अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर व ला तुअस्सिर तम्मन बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, आप आ गए हैं बेसिक अरेबिक ग्रामर क्लास के अंदर। ठीक है जी, इस बेसिक अरेबिक ग्रामर क्लास के अंदर आप क्या करेंगे? तकरीबन 60 घंटे का हमारा एक क्लासेस होंगी। हर हफ्ते में 3 घंटे क्लास होती है। और इस क्लास का मकसद क्या है कि आपको ग्रामर का बेसिक समझा दिया जाए। इस क्लास के बाद आपको कम से कम इतना पता चल जाएगा कि अरेबिक में ऐसा ग्रामर होता है और इस तरीके से काम करता है, और हमको इस सब्जेक्ट को आगे परस्यू करना चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी कैपेसिटी है ग्रामर को आगे समझने की या नहीं है। अपनी कैपेसिटी पता चल जाएगी, ग्रामर की कैपेसिटी पता चल जाएगी, अपना शौक पता चल जाएगा और ग्रामर की वुसअत पता चल जाएगी अरबिक की कि कैसे काम करती है। तो इस क्लास का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपको ओवरऑल सब चीज़ों का थोड़ा 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 इन्फॉर्मेशन हो, ताकि जब आप अब मदीना अरबिक बुक या कोई और भी अरबिक लैंग्वेज की किताब में जब आप एंटर हों, तब आप लोगों के पास एक नॉलेज बेस हो, जिससे आपको यहाँ पे कुछ समझने से कोई रोके नहीं, और यानी कोई चीज़ आपको मुश्किल ना आए यहाँ पे समझने के लिए। इसी सिलसिले में हम कहाँ तक पहुँच गए थे मेरे भाइयों मेरी बहनों? हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अरबी में कोई भी इबारत लिखी हुई हो, कोई भी शेर हो, कोई भी आयत हो, उसके अंदर जो ये लफ्ज़ है ना, ये सिर्फ 3 तरीके के कलमे हो सकते हैं। और वो हो सकता है या तो एक फ़ियल होगा, या तो एक इस्म होगा, और या फिर एक हर्फ होगा। और कुछ चौथे तरीके का, जैसे इंग्लिश में 8 तरीके के मोटे मोटे होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच, अरबी में पार्ट ऑफ स्पीच कलमे के अकसाम कितने हैं? सिर्फ 3 है। उसमें से हमने इसम को पहले सीखना शुरू किया है। बीच में अभी जो लास्ट टाइम मिले थे उसमें से थोड़े से हर्फ भी देखे थे, हर्फ जर भी देखे थे। आज उसको रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। हमको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इसम हमको अगर पहचानना हो तो उसका एक तरीका है इसम को पहचानने का। आप लोग साथ साथ बोल सकते हैं। आप लोग सबका ये फ्री माइक है, ओपन माइक है, ठीक है ना? यानी फ्री माइक है। तो इसम को पहचानने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है कि उसके ऊपर क्या लगे हुए होंगे? क्या लगी हुई होंगी? तनवीनें लगी हुई होंगी। और ये तनवीनें कहाँ लगती है, कौन बताएगा? किसी भी इसम के स्टार्ट में लगती है, मिडल में लगती है, या एंड में लगती है? एंड है ना, एंड ये में सिर्फ एंड में ही लगती हैं। और फिर एक और भी हमको पता चला था कि अगर अल लगा हुआ हो ना किसी भी नाम के, किसी भी हाँ। वर्ड के एंड में, स्टार्ट में अगर अल लगा हुआ हो, अल स्टार्ट में लगता है, ठीक है ना? अल लगा हुआ हो जी। ना, तो वो बाय डिफॉल्ट नाउन है। तो ये बाय डिफॉल्ट नाउन की पहचान है। क्या सिर्फ यही पहचान है? नहीं, बहुत सारी पहचानें हैं नाउन की। मगर ये
आम पहचाने हैं नाउन के, नाउन को पहचानने के लिए। आप नाउन को किसी भी तरीके से पहचान लीजिए, कैसे भी पहचान लीजिए कि ये नाउन है, ठीक है ना। नाउन का मतलब है इसम है, आप कैसे भी पहचान लीजिए इसम है। अगर देखिए आप नाम सुनते के साथ भी पहचान सकते हैं। मूसा लिखा हुआ है, इसमें कोई तनवीन नहीं है, कोई मूसा, कोई तनवीन नहीं है, कोई अल नहीं है, कुछ नहीं लगा हुआ, फिर भी आप इसको पहचानते हैं, ये एक नाम है। आप नाउन को किसी भी तरीके से पहचान लीजिए, शायद आप जानते हो कि ये नाउन है फिर पहचान लीजिए, तो उसकी चार चीजें देखनी पड़ेंगी। उसका स्टेटस देखना पड़ेगा, यानी उसकी वसअत देखनी पड़ेगी, यानी आपको देखना पड़ेगा कि वो मारिफा है या नकी। इंडेफिनिट यानी नकीरा है। मारफा और नकीरा का आम जबान में, आम उर्दू में मतलब है कि पहचान वाला है या नहीं पहचान वाला है। अरे भाई किसके पहचान का? तो वो सुनने वाले का, सुनने वाला जानता है उस नाउन के बारे में, उसको पहचानता है, बोलने वाले ने बताया है। जैसे आई सॉ अ कार, अकार, ये अकार के बारे में मैंने पहली बार बताया, मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं। अब आपके लिए नकीरा थी, मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, एंड द कार वॉज रेड। अब मैंने उसको फिर क्या किया, एंड द कार, सॉरी, फिर मैंने क्या किया, उसको डेफिनेट बना दिया। इनडेफिनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको, नॉर्मली ऐसा होता है, इंट्रोड्यूस करते हैं इनडेफिनेट और उसको डेफिनेट करते हैं। ऐसा क्यों करते होंगे पता है आपको? ये बोलते हैं इसको मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग यानी धागे से बांध रहे हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, इस कार को इस कार से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर नहीं कनेक्ट करेंगे तो सुनने वाले को लगेगा ये भी एक कार है, और एक लाल रंग की भी कार है, और जितनी बार मैं कार का नाम लूंगा उतनी बार लोगों को, सुनने वालों को लगेगा कि अरे भाई ये तो चार पांच कारों की बात हो रही है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग को, वो एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए मैपिंग करनी पड़ेगी ना, इस कार को इस कार के साथ। मैपिंग यानी कनेक्शन करना पड़ेगा इस कार को इस कार के साथ, ताकि सुनने वाला गलती ना कर ले कि मैं अलग अलग कारों के बारे में बात कर रहा हूँ, अलग अलग इंडेफिनेट चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसीलिए इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाया, ये वन ऑफ द रीजन है, ठीक है ना। और हमको मालूम है कि जो नाउन होते हैं ना, कॉमन नाउन, जैसे बैतुन, कलमुन और कुर्सियुन, हाँ, ये कॉमन नाउन वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? कौन बताएगा वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? अपनी पैदाइश से ही वो कॉमन नाउन जो होते हैं ना, वो इनडेफिनेट होते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, इस्मुल अलम, मूसा, ईसा, इब्राहिम, कैसे भी लिखे हुए हों, अल के साथ, तनवीनों के साथ, बिना तनवीन के, फातिमा, आयशा, हमजा, मुआविया, कोई सा भी प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी, प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं, ठीक है ना। और कॉमन, ये कॉमन नाउन है ना, ये अपने को समझ से देखना पड़ेगा कि ये कॉमन नाउन है। बैतुन इसका मतलब होता है घर, और ये कॉमन नाउन है। कॉमन नाउनों में इंडेफिनिट की निशानी तनवीन होती है, मगर यही अगर मैं जैदुन लिखूंगा तो ये एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे ये तनवीन इनडेफिनिट की निशानी नहीं है, ये कुछ निशानी नहीं है, ये रफा की निशानी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना वो डेफिनेट होते हैं, उनको नाम पता चल गया किसी का तो डेफिनेट हो गया ना। देखिए फिर से देखते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, अ मैन केम टू माई हाउस, एक एक आदमी, कोई आदमी, यानी एक गिनती का एक नहीं होता अरबी उर्दू में अभी, उसका मतलब होता कोई आदमी आया, हजारों आदमियों में से एक आदमी मेरे घर आया। फिर मैंने बोला द मैन वॉज ब्लाइंड, वो आदमी अंधा था। मैंने मैपिंग कर दिया, अब आपको कोई शक नहीं है, अलग अलग आदमी नहीं आए, वही एक आदमी है। फिर मैंने आगे जाके अपनी कहानी में बताया कि उसका नाम जैद था, वो आदमी जो था उसका नाम जैद था। क्या लगता है अब आगे मैं इसके बारे में, वो जैद की जब भी बात आएगी, जैद इज इंजीनियर, जैद वाज, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जैद 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 के बारे में कुछ बतानी होगा, तो मैं द मैन भी कभी नहीं बोलूंगा, अ मैन भी कभी नहीं बोलूंगा। अ मैन क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैंने उसको दा बना दिया है ना, इनडेफिनेट को डेफिनेट बना दिया है। फिर द मैन क्यों नहीं बोल सकता मैं आगे? क्योंकि भाई साहब, मेरी बहनों, हमने उसका असली नाम बता दिया ना, डिस्क्लोज कर दिया उसका। ये असली नाम था उसका, ओरिजिनल आइडेंटिफायर, आधार कार्ड का नाम, उसकी शनाख्ती कार्ड का नाम, उसके
पता का हाविया का नाम मिल गया, अब उसके बाद उसको द मैन अ मैन बोलने की तो कोई जरूरत नहीं बचेगी। ये जो हम्म, प्रॉपर नाउन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं, चाहे उनके ऊपर तनवीनें भी लगी हुई हों। अच्छा, फिर हमको ये भी पता चला था कि ये जो अ हाउस लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसको द हाउस लिखना हो तो आप अल लगाइए और तनवीन को मिटा दीजिए, यानी क्या कीजिए, बाई टू कर दीजिए, है ना? ये हमने देखा था, होमवर्क भी किया था आप लोगों ने। हाँ, तो एक कॉमन नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए, एक इसमुल आम इसम को मार्फा बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? जगह छोटी हो गई। हाँ, क्या यूज कर सकते हैं आप? अल। अल इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अल की बहुत सारी मीनिंग होती है, मोस्ट कॉमन मीनिंग द है, मगर कुरान में एक और मीनिंग आएगी और उसका मतलब होता है ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, है ना? अल हमदु लिल्लाही, है ना? तो ये अल जो है, ये कौन सा वाला अल है? इस्तिगराक अल सारा। जिन्स इसका नाम होता है, इसका मतलब होता है ऑल। अभी के लिए छोटा वाला याद रखिए, ऑल, क्योंकि अभी हम इंट्रोडक्शन में है ना, इसका पूरा भी नाम होता है इस्तिगराक अल जिन्स, और वो सब नाम होते हैं। और फिर अल कभी कभी पार्ट ऑफ नेम होता है, अल हिंद, हमारी जो कंट्री है उसका नाम है अल हिंद, उसके साथ अल बाय डिफॉल्ट चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। और फिर अल अंसारी, अल हसन, अल हुसैन, तो वो नाम, अल अब्बास, ये सब नामों के हिस्से होते हैं। आप में से कोई है ऐसा जिनको स्टेटस नहीं समझ में आया हो? आप इसको स्टेटस बोलिए, वो सद बोलिए, कुछ और बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद डायरेक्ट जंप करके हमने एक और कॉन्सेप्ट देखी थी, और वो थी डिक्लेंशन। नाउन है ना, डिक्लाइन करता है, अरेबिक नाउन बल्कि इंग्लिश नाउन भी डिक्लाइन करते हैं। हमको उस तरीके से सिखाया नहीं गया, या हमको सिखाया भी होगा तो हम भूल गए। इंग्लिश में भी डिक्लेंशन होती है, नॉमिनेटिव केस, एक्विजिटिव केस और जेनेटिव केस, है ना? इसमें भी डिक्लेंशन होती है। कभी आपने गौर किया है ही का मतलब क्या होता है? वो। वो, ये वो किसके बारे में अगर गौर किया होगा तो आपने, ये एक गायब, जिसको इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं, और वो मर्द हम्म, है, मेल है, मुदक्कर है ना, गायब, और वो जी। सिंगुलर है, वाहिद है ना? जी। है ना? जी सर। है ना? फिर कभी कभी आप ही बोलते हैं, सॉरी, ही तो बोलते ही हैं, ही के बाद कभी कभी आप हिम बोलते हैं। हिम का मतलब भी क्या है? थर्ड ये भी पर्सन। उसका, हाँ, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी मेल है, और ये भी सिंगुलर है। और कभी कभी आप क्या बोलेंगे? हिज बोलेंगे, हिज हाउस, हिज, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी मेल है, ये भी सिंगुलर है। अरे भाई, ये एक ही तो है, मगर ये नॉमिनेटिव हाँ। केस में है, ये एक्विजिटिव केस में है, ये जेनिटिव केस में है, यानी ये रफा की हालत में है, ये नसब की हालत में है, और ये कैसे लिखेंगे? जर की हालत में। इंग्लिश में भी हालतें होती हैं, यानी उनको केसेस हाँ। बोलते हैं, इंग्लिश में केसेस बोलते हैं। खैर, वहां तक जाना नहीं है अपने को। और मगर वो बहुत धुलमिल है, ये जो धुलमिल इन द सेंस बहुत ग्रे एरिया में होते हैं, वो इंग्लिश के अंदर प्रोनाउनों के अंदर जो होते हैं ना, साफ साफ दिखते हैं, ही, हिम, हिज, ठीक है ना? हम्म, ठीक है। मगर जो नाउन होते हैं ना, वो यहाँ पे भी जैद लिखेगा, यहाँ पे भी जैद लिखेगा, यहाँ पे भी जैद लिखेगा। नाउनों में कुछ चेंज नहीं करते, अजब सी बात है। और अरबी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा, नामों में चेंज करेंगे और जो प्रोनाउन है ना, वो फिक्स होते हैं। ठीक है, अभी सीखेंगे तब पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो नाउन डिक्लाइन क्यों करता है? सबसे बड़ा रीजन है नाउन डिक्लाइन क्यों करता है, और इसको डिक्लेंशन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि है ना, नाउनों की स्टेजेस होती है, तीन स्टेजेस होती हैं। एक होती है रफा, या उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं मरफू, एक ही बात है दोनों की। एक स्टेज होती है नसब, या उसको आप मंसूब भी बोल सकते हैं। एक स्टेज होती है जर, और या उसको आप मजनून। मजरूर भी बोल सकते मजरूर। हैं ना,
हाँ, मजरूर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और जी कभी सर। कभी इसको कोई कोई ग्रामर वाले इसको खफदी भी बोलते हैं, खफदी, खफदी। वो टेंशन नहीं लेने, अलग अलग नाम है, आप अपना नाम रख लीजिएगा, कोई और नाम रख लो, कोई नामों से फिक्र नहीं करनी है। याद ये रखना है कि वो तीन जगह डिक्लाइन करता है, रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत। रफा की हालत की आम पहचान है दम्मतैन या बम्मा, नसब की फतहतैन या फतहा, और जर की कसरतैन या खुद कसरा। कसरा। अब कसरा। दोनों को देखेंगे ना तो ये असल में एक ही चीज है, ये दम्मा ही है, ये फतह ही है, और ये कसरा ही है। किसी किसी कसरा किताब है। में लिखा हुआ होगा कि रफा और नसब और जर की हालत है दम्मा, फतह और कसरा। तो आप पूछेंगे वो दम्मा तैन कहाँ गया, वो भी दम्मा तैन भी तो दम्मा ही है असल में, फतह तैन भी फतह हम्म। ही है असल में, और कसरा तैन असल में कसरा ही है ना। ये जो तनवीन होती है तो एडिशन ऑफ वन नून होता है, शुरू में बताया था आप लोगों को। नून साकिन, नून साकिन को एक ऐड कर देते तो वो तनवीन बन जाती है। तो ये तो कुछ काम यानी बात नहीं है, असल तो दम्मा है। दूसरी निशानी तो नून की है। पहला वाला जो लाइन बनी हुई है इसमें, इसमें पहली वाली, इसको बड़ा करते हैं, ये जो पहली वाली लाइन बनी है दोनों में से एक कोई भी पहले वाली लाइन वो असल फतह है, दूसरी वाली लाइन नून की निशानी है, यानी नून साकिन है ना। एक कसरा है, असल कसरा है, और दूसरी नून साकिन है। इसी तरीके से नून। एक एक असल दम्मा है, ये वाला दम्मा है, और ये वाला नून साकिन बता रहा है, ये समझा रहा है मेरे नीचे नून साकिन है। तो नाउन क्यों डिक्लाइन करता है, ये सवाल तो रह गया, नाउन क्यों डिक्लाइन करता है, ताकि सेंटेंस में अपना काम बता सके, ताकि सेंटेंस में अपना काम बता सके। नाउन के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे उस दिन हमने देखा था कि अगर वर्ब लिखा हुआ हो ना, तो हर फेल का फाइल चाहिए। तो दराबा जईदुन, क्योंकि ये रफा की हालत में है तो ये इसका क्या बन गया, फाइल बनेगा। और हामीदन, क्योंकि ये नसब की हालत में है तो ये क्या बनेगा, मफऊल। मफऊल, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है डूअर ऑफ द एक्शन, इसका मतलब होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन। ये तो एक्शन है, फेल का मतलब एक्शन प्लस टेंस है, एक्शन है ये, ठीक है ना। तो अगर ये हरकतें नहीं लगी होती तो हम कैसे पता लगाते कि किसने किसको मारा। अरबी में मुश्किल है पता लगाना। फिर एक और चीज हमने सीखी थी कि अगर हमको पॉजेसिव केस, जेनेटिव में एक पोजेशन दिखानी है, जैद का घर, तो क्या करना पड़ेगा, जैद का घर बताने के लिए हमको लिखना पड़ेगा भाई तू, है ना, और जई दिन, है ना। गैर। ये हाँ, ये मिल्कियत है, ये मालिक है। और फिर इसका नाम हमने याद दिलाया था, इसको मुदाफ बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुदाफुन या मुदाफ इलैही, ठीक है ना। मुदाफ, मुदाफ एनेक्स्ड एंड एनेक्स्ड टू, हाँ, गेस्ट एंड गेस्ट टू, एडिशन एंड एडेड टू, किसी तरीके से याद कर लीजिए। मालिक मिल्कियत, जैसा याद हो याद रख लीजिए, लिटरली मालिक नहीं है ये, लिटरली मिल्कियत नहीं है, बताने के लिए, ठीक है ना। पॉजेसर, पॉजेशन, सॉरी, ये पॉजेसर है, ये पॉजेशन है, ठीक है ना। पॉजेसर पॉजेशन उल्टा होता है ना अरबी इंग्लिश में। अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ये दम्मा नहीं लगा हो और ये कसरतैन नहीं लगा हो तो हम पता कैसे लगाएंगे कौन मालिक है कौन मिल्कियत है ना। तो नाउन यस क्यों सर। डिक्लाइन करता है, नाउन डिक्लाइन करता है ताकि वो सेंटेंस में अपना काम बता सके। सेंटेंस में नाउन के काम होते हैं, कभी मालिक होता है, कभी मिल्कियत होता है, कभी वो एडजेक्टिव बना हुआ होता है, कभी वो इशारा बना हुआ, मुशारुल इलैह बना होता है, जिसकी तरफ इशारा किया, यानी हजारों उसके काम हैं। और मोटे मोटे अगर आपको देखना हो तो इसके 6 काम हैं, रफा में रहने के लिए यहाँ पे 15 काम है, नसब में और जर में सिर्फ दो ही काम होते हैं, दो ही रीजन होते हैं। एक होता है मुदाफ, मुदाफ इलेही, जिसमें मुदाफ इलेही जर में होता है, और एक होता है हरफ जर के बाद आने वाला नाउन इस्मुल मजरूर,
ठीक है ना। हरफे जर के बाद आने वाला नाउन इस्मुल मजरूर, वो मजरूर हालत में होता है, वो भी हमने देखा था। फी का मतलब कौन बताएगा? फी, ये मतलब ये याद रखना जरूरी है। इन, फी, अल, बैती। हाँ, बैती। हाँ, क्योंकि अल आ गया तो अभी यहाँ पे दो तनवीने, दो निशानियां नहीं लगा सकते, एक ही लगानी है। फिल बैती, तो अब आपको बोलना पड़ेगा इन, इन, और फिर अल लगा है तो द, और बैत का मतलब होता है हाउस। इन द हाउस। हाँ। ठीक है ना, क्योंकि हरफे जर आया, हरफे जर के बाद जो नाउन आया उसको एक ही चांस है, और कहाँ जा सकता है वो? सिर्फ जर की हालत में, और कोई हालत कबूल नहीं करेगा जर की हालत। ये इतना पक्का रूल है, इतना पक्का रूल है, इतना स्ट्रांग रूल है कि लोग बोलते हैं कि ये यानी गवर्नर है। ये जो प्रीपोजिशंस होती है ना, ये गवर्नर होती है, इनके बाद नाउन ही आ सकता है। और कीजिए, ये हर प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा? नाउन। हर प्रीपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन ही आएगा। इतनी पक्की बात है, इतनी यानी एकदम पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। तो ग्रामर वाले बोलते हैं देखिए, ये भी तो निशानी है कि अगर आपको हरफे जर दिख जाए तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। ये भी एक निशानी है, एक नाउन होने की। ये भी एक निशानी है कि अगर आपको हरफे जर में से कोई सा भी हरफे जर, हरफे सम कुछ भी दिख जाए तो उसके बाद जो कुछ भी होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों? वो क्या होगा? सिर्फ नाउन ही नाउन। हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये दो पॉइंट याद रह जाएंगे आपको। एक तो है मुदाफ, मुदाफ इलेही। ठीक है ना, ये मुदाफ यूजुअली रफा की हालत में होता है, लेकिन ये फ्री होता है। नसब में जाना है ओके, नो प्रॉब्लम, जर में जाना है ओ नो प्रॉब्लम, ये अलाउड है इसको। मुदाफ इलेही जो है ना, वो आखिरी घर में है, आखिरी हरकत में है, आखिरी चांस है उसके पास, कॉर्नर्ड है वो, कॉर्नर में आ गया, उसके पास चांस नहीं है। और बस वो सिर्फ एक ही हालत में हो सकता है, और वो कौन सी हालत है? जर। ठीक है जर। ना। ये मुदाफ, मुदाफ इलेही, पोजेसर, पोजेशन दिखाते हैं। और फिर आपको मालूम है कोई भी हरफे जर हो उसके बाद एक नाउन ही आएगा, और ये नाउन के पास कोई चारा नहीं है। बस वो सिर्फ कहाँ हो सकता है? कौन सी हालत में? जर की हालत में। हाँ, और ये जो हरफे जर है ये नाउन नहीं होते, ये पार्टिकल्स होते हैं ना। तीन तरीके के, तीन किस्म के वर्ड होते हैं, फेल, इस्म और हर्फ। तो ये हर्फ होता है, और हर्फ के अंदर डिक्लेंशन होती नहीं है। तो हर्फ तो पक्के वाले होते हैं, वो अपनी स्पेलिंग चेंज करते नहीं है। आला आला ही रहेगा, मिन मिन ही रहेगा, फी ही रहेगा, का ही रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। उनकी मीनिंग आपको अप्रोक्सीमेटली याद करनी पड़ेगी। मगर ये लोग दोनों जो एक जोड़ी बना रहे हैं ना, वो जोड़ी याद रखनी है। इसको मुदाफ, मुदाफ इलेही की जोड़ी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? जार मजरूर या मुरक्कब जारी। इसको क्या बोलते हैं? मुरक्कब। मुरक्कब का क्या मतलब है? कंपाउंड, मुरक्कब इजाफी। और इसको बोलते हैं मुरक्कब जारी। ठीक है ना, क्योंकि जार मजरूर है। इसको मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब जारी, और इसके और भी नाम है, आगे आगे जाके देखेंगे, शिबहू जुमला और बहुत सारे नाम है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की है यहाँ पे। अगर हमने बोला बैतू हामिदिन, क्या ट्रांसलेशन होगी इसकी? हामिद का हामिद का घर। घर। बात पूरी लग रही है क्या आप लोगों को सुनने में? हामिद का घर, अरे भाई क्या, हामिद के घर के बारे में क्या, है ना? हाँ। है ना, बात पूरी नहीं होती है। और ये है फिल बैती, इसका मतलब होता है घर के अंदर, है ना, इन द हाउस। इन द हाउस क्या? ठीक है ना। ये है तो सही, कुछ बात तो बता रहे हैं, कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन इनकी बातें पूरी नहीं है। इस जोड़ी, ये जोड़ी आने के बाद भी बातें पूरी नहीं कर रही, ये मुरक्कब होने के बाद भी कोई हाँ। बात पूरी नहीं कर रहा है। नहीं।
सेंटेंस नहीं है पूरा। हाँ, ये सेंटेंस नहीं है, इसको कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, या फ्रेज बोल सकते हैं। सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, या कंपाउंड बन गया, या ये क्या बन गया, ये फ्रेज बन गया। सेंटेंस को भी मुरक्कब ही बोलते हैं, लेकिन उसको मुरक्कब ताम बोलते हैं, कंप्लीट मुरक्कब। और ये इनकम्प्लीट मुरक्कब इनको बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, ये सेंटेंस नहीं बना रहे। सेंटेंस तो पूरा सेंस देना चाहिए। घर के अंदर जैद है, जैद घर के अंदर है, कुछ तो बताना चाहिए, कंप्लीट सेंस देना चाहिए। कंप्लीट सेंस देते नहीं है। फिर जब हमको इसमें पता चल जाए ना, तो हमको एक और चीज उसकी देखनी पड़ेगी, और वो है जेंडर। अरबी में है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, दो तरीके के जेंडर होते हैं। एक होता है मेल, और एक होता है फीमेल जेंडर, यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर, यानी मुजक्कर और मुअन्नस। हाँ, इसके बरखिलाफ इंग्लिश में एक न्यूट्रल जेंडर भी होता है, जैसे जिसको हम इट बोलते हैं ना, ही, शी, और वो इट। ठीक है ना। हाँ। हाँ, अरबी में न्यूट्रल जेंडर होता नहीं है। ठीक है ना। अरबी में न्यूट्रल जेंडर होता नहीं। बहुत सारी ऐसी जबानें हैं जिनमें न्यूट्रल जेंडर होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर होता ही नहीं। न्यूट्रल जेंडर यानी जो ही भी ना हो, शी भी ना हो। जैसे इट हो, इट वाले सेक्शन में हो, इट, जिसको इट करके पुकारा जाए। हाँ, वो इंग्लिश क्या करती है, इट करके किसको पुकारती है? जानवरों को पुकारती है, नॉन लिविंग थिंग्स को पुकारती है, और लिविंग थिंग्स में से जानवरों को पुकारती है इट करके। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना जी। मेरे भाइयों मेरे बहनों? हाँ, ऐसे ही जी। है। ठीक है ना। और इंसानों को, मेल फीमेल को ही शी करके पुकारती है। अगर जानवरों को भी लायन को ही बोलेगी, और लायनेस को शी बोलेगी, मगर अल्टीमेटली उनको इट बोला जाएगा। सब मिला के उनको इट बोला जाएगा। ठीक है ना। अब कोई ऐसी जबान हो जिसके अंदर है ही नहीं, ये वाला जेंडर है ही नहीं, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है ना। हाँ, तो कोई न्यूट्रल जेंडर हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसका जेंडर ही नहीं, कोई ऐसी एंटिटी हो जिसका जेंडर ही ना मालूम हो आपको, आप उसको या तो ही पुकार सकते हैं या शी पुकार सकते हैं। ऐसे ही है ना। क्योंकि आपकी जबान में तो न्यूट्रल जेंडर है ही नहीं। नहीं है। ये प्रॉब्लम समझ में आई आप लोगों को? तो ही या शी मतलब कैसे बुलाएंगे, क्या? देखिए, ऐसी कोई एंटिटी है, ऐसी कोई शख्सियत है जिसका जेंडर ही नहीं मालूम। जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, मेरे साथ रहिए। ऐसी कोई शख्सियत है जिसका जेंडर ही नहीं मालूम आपको। आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, आपको मालूम ही नहीं कि उसका जेंडर क्या है। मगर आपको बोलना तो है कि वो आया, अच्छा। या कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। तो आप हम्म। या तो ही इस्तेमाल करेंगे या शी इस्तेमाल करेंगे, राइट? ऐसे ही होगा ना, हाँ। है ना। या वो आया बोलेंगे, या वो आई बोलेंगे, राइट और रॉन्ग, हाँ। है ना। हाँ, क्योंकि आपकी जबान में तो न्यूट्रल जेंडर है ही नहीं। बस ये पॉइंट याद रखना है, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काम में आने वाला है अपने को। हम देखेंगे कि इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। कि देखिए, इस जबान के अंदर सिर्फ मेल है और फीमेल है, तीसरा जेंडर होता ही नहीं है। यानी कोई भी चीज, सूरज, चांद, सितारा, हाथी, घोड़ा, या मेल होगा या फीमेल फीमेल। होगा। बस, तीसरे जेंडर में कोई कभी भी चीज जाएगी, पॉसिबल नहीं है, जाएगी नहीं। ठीक है, यहां तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? आज एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और वो है जेंडर ही देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बस उसके आगे नहीं करेंगे, जेंडर समझेंगे। तो अरबी के अंदर है ना, जेंडर दो तरीके के हो सकते हैं। या तो मेल, राइट, हम्म। या मेरे भाइयों मेरी बहनों फीमेल। फीमेल के अंदर है ना, या तो है ना वो रियल जेंडर होगा। रियल जेंडर किसको बोलते हैं? रियल जेंडर किसको बोलते हैं, पहले ये समझते हैं, फिर वापस इस अपने माइंड मैप के पास आएंगे। मैं आपको बोलता हूं अम्मुन। अम्मुन का मतलब है माँ। ठीक है ना। अच्छा,
और किसी और जबान में माँ, अम्मी, मादरे, है ना। क्या लगता है अगर मैं लैटिन में बोलूं मादरे, तो मेल बोल रहा हूँ फीमेल बोल रहा हूँ? मेरा मतलब मेल से है फीमेल से है? मादरे माँ को फीमेल। बोलते हैं जी, मादरे माँ को बोलते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कौन सी जबान में मैं लैटिन में बोल रहा हूँ? मेल है फीमेल है माँ? फीमेल। फीमेल है। अम्मी बोला उर्दू में तो मेल है फीमेल है? फीमेल ही है। फीमेल है। माँ बोला हिंदी में तो मेल है फीमेल है? अरबी में बोला तो फीमेल। मेल है फीमेल है? मैं जी किसी भी जबान में माँ को बोलूं, किसी भी तरीके से माँ को बोलूं, वो होगी माँ को उस जबान वाले क्या मानेंगे? फीमेल। फीमेल। फीमेल मानेंगे। मैं अगर बोलूं बाप, हाँ अबुन बोलूं, ठीक है ना, तो अबुन अबुन बोलूं, अबुन बाप को अबुन बोलते हैं, तो अबुन बोलूं और यहाँ पे बोलूं बाप, और यहाँ पे बोलूं फादर, और यहाँ पे कुछ मादरे पादरे, ठीक है ना। हाँ, कुछ और कोई और जबान में भी बोलूं, कुछ और जबान में मेरे को नहीं आता है, तो कोई और जबान में भी मैं बोलूं तो वो बाप तो मेल ही रहेगा, राइट। हम्म। बाप कोई भी जबान में बोलूं, किसी भी, वो बाप बाप है, मेल रहेगा। माँ माँ है, बहन बहन है, वो फीमेल ही रहेगी, राइट। इसी तरीके जी से सर। घोड़ा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा तो रहेगा, वो मेल ही रहेगा, ठीक है ना। है ना, ऊंटनी, हाँ ठीक है, वो फीमेल है। मैं किसी भी जबान में ऊंटनी को कोई और जबान से बोलता हूँ, नाका, या कोई और जबान में, किसी और जबान में कुछ बोलते हो ऊंटनी को, कुछ भी बोलिए, वो रियल जेंडर है। रियल जेंडर मिल गया आप लोगों को, जी। है ना। जिसे लैंग्वेज नहीं आती वही वो कुछ भी बोल। वो कुछ भी नहीं बोल सकता सिस्टर, उसको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नहीं आती है तो वो तो एक अलग कहानी है, उसको माफ है भाई, उसको तो, ठीक है ना, उसको तो माफ हाँ। है ना, वो तो अब क्या कर सकते हैं, वो तो ग्रामर का रूल भी फॉलो नहीं करेगा, कुछ भी कैसे भी हम्म। बोल सकता है वो तो एक अलग कहानी है। बात यह है, आप लोगों को रियल जेंडर मालूम पड़ गया। जी सर। हाँ। तो जो फीमेल है ना, या तो वो रियल जेंडर की फीमेल होनी चाहिए, फिर उस टाइम पे ना उसकी स्पेलिंग देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे लिखी हुई है वो, या तो वो फेमिनाइन जेंडर कैसे बनेगा मालूम है? ऐसे बॉडी पार्ट्स जो जोड़े में हैं उनको अरबी समझ, पार्ट्स इन पैर, पैर यानी जोड़े के अंदर ऐसे बॉडी पार्ट्स, हमारी इंसानी बॉडी या इंसानी यानी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो जोड़े में है, जैसे कान, और क्या जोड़े में है, हाथ, आंखें, ठीक है ना, ये पैर। सब चीज, हाँ पैर, दो पैर, ये सब चीजों को अरबी क्या समझेगा बाय डिफॉल्ट? फीमेल फीमेल। मानेगा। क्या मानेगा उनको? फीमेल। फीमेल मानेगा, और बस ठीक है। और अगर सिंगुलर पार्ट है तो ठीक है, वो देखेगा फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, ठीक है ना। और अगर कोई सिटी का नाम है ना, सिटी या कंट्री या टाउन का नाम है ना, वो सारे सिटीज कंट्रीज और टाउन के नामों को वो क्या समझेगा अपनी जबान में? मेल। मेल। फीमेल समझे, फीमेल फीमेल। फीमेल, फीमेल। फीमेल ही समझे, अच्छा। फीमेल को देख रहा है ना, फीमेल समझेगा, ठीक है हम्म। ना। और कुछ ऐसे औरतों के ही नाम होते हैं, आयशा, क्या लगता है आयशा कैसा नाम है? मेल नाम है फीमेल नाम है? फीमेल। फीमेल। भाई नाम है, औरतों के नाम है बाय डिफॉल्ट, औरत के नाम है फातिमा, क्या लगता है फातिमा फीमेल नाम है और मेल नाम है? फीमेल ही नाम है। फीमेल ही है। ठीक है ना, फीमेल। फीमेल नाम है, फीमेल नाम है ना। तो कुछ औरतों के नाम होते हैं, वो औरतों के नाम हैं, सबको पता है वो औरतों के नाम है, तो भाई वो तो औरतों के ही नाम है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो औरतों के नाम फीमेल ही है, कुछ नहीं कर सकते। मगर इसमें से एक स्पेशल कैटेगरी होती है, ये तो आप पहचान जाएंगे, ये भी पहचान जाएंगे, एक स्पेशल कैटेगरी होती है, स्पेशल इन द सेंस एक कैटेगरी होती है जिसको आते आते आएगी, वो समझते समझते समझेंगे। वुमेन्स के नाम तो आप समझ जाएंगे, कुरान पढ़ेंगे, मरियम लिखा हुआ होगा, क्या लगता है मेल है फीमेल है? फीमेल ही फीमेल है ना। हाँ, वो देखते के साथ ही आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ मरियम लिखा है तो ये फीमेल है, ठीक है ना। हाँ,
एक स्पेशल एक कैटेगरी है जो है ना आते आते आएगी, और वो है कॉमन चीजों के नाम, मेल है या फीमेल है। अब आप लोगों को बताना है, आप जब बच्चे थे छोटे थे तो आप लोग अब उर्दू में क्या बोलते हैं, सूरज निकला या निकली? निकला। ये किसने बताया कि वो मेल है? चांद निकला या निकली? निकला। निकला। चांद निकला या निकली? ये किसने बता दिया वो मेल है? निकला। ये किसने बताया मेल है? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? आपकी अम्मी ने बताया। आपकी अम्मी को किसने बताया? उनकी अम्मी ने बताया। उनकी अम्मी को डोंग 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 करके ये सुने सुनाए जेंडर है ना? जी। ये सुने सुनाए जेंडर है ना? ठीक है ना? तो ऐसे जी बहुत सारे वर्ड होंगे जो है ना सुने सुनाए जेंडर है। सुन सुन के पता चलेगा, आपको भी सुन सुन के पता चलेगा, देख देख के पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में, हिंदी में इसको सूरज निकला बोलेंगे ना, लेकिन अरबी में बोलेंगे सूरज निकली। उन्होंने बेचारों ने ऐसा सुना है, क्या करेंगे वो लोग, क्या समझते हैं इसको, दोनों को, दोनों को फीमेल समझते हैं, चांद को भी, कमर को भी, और शम्स को भी। ठीक है ना? ठीक है ना? आपके यहाँ अगर बोलूं आग लगा या लगी? लगी। आग लगी। और उसको नार बोलते हैं, आप सबको मालूम होगा। अरबी भी इसको फीमेल समझता है। अरबी भी बोलेगा आग लगी। लगी। हाँ, आग लगी। ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही ऐसे बहुत सारे वर्ड है। जैसे मैंने बताया शम्स, आप बोलेंगे कि निकला और वो बोलेगा निकली। वो इसको क्या समझेगा? अरबी इसको क्या समझेगा? फीमेल समझेगा। मगर आप एज अ स्टूडेंट, आपको कौन बताएगा कि अरबी इसको फीमेल समझ रहा है, इसको फीमेल समझ रहा है, बाकी चीजों को मेल समझ रहा है? वो कौन बताएगा? तो उसका एक ही आंसर है, आते आते आएगा। क्योंकि आपको भी चांद के बारे में पता कैसे चला कि वो मेल है? सुनते सुनते ही पता चला है आपको, है ना? वैसे ही ये भी सुनते सुनते पता चलेगा। सो कुछ एवरीडे वर्ड्स होते हैं, एवरीडे के वर्ड्स होते हैं जो मेल है फीमेल है, वो कैसे पता चलेंगे? वो कैसे पता चलेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों? सुनते सुनते सुनते। सुनते यस। समझते समझते। ठीक है ना? तो फेमिनाइन जेंडर जो होता है ना, वो या तो रियल जेंडर होना चाहिए, तब आपको स्पेलिंग स्पेलिंग सुनना सुनाना देखना नहीं है। वो अगर वहां लिखा हुआ है आ, आ, उसको क्या बोलते हैं यार, दुल्हन, हाँ, आरूस, आरूस, हाँ, आरूसुन, इसका मतलब होता है दुल्हन। क्या लगता है, दुल्हन मेल है फीमेल है? फीमेल। भाई मेल नहीं हो सकती दुल्हन, फीमेल हो सकती है, राइट? हम्म। है ना? हाँ, तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, ये भी नहीं देखना बॉडी पार्ट है, कंट्री का नाम है, कोई औरत का नाम है, कोई एवरीडे वर्ड है, नहीं। ये उरूसा, उरूसा का मतलब ये होता है कि वो दुल्हन है। दुल्हन का मतलब ही होता है क्या? फीमेल है भाई। ठीक है ना? या तो रियल जेंडर है वो, फीमेल का रियल जेंडर है। फिर बॉडी पार्ट्स और फिर ये सब हमने बता दिया, कंट्री के नाम, सिटी के नाम। तो ये सब चीजें हमको पता कैसे चलेंगी? इसका एक शॉर्टकट है, अभी थोड़े दिनों में हम देखेंगे, उसके बाद वापस यहाँ आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। एक और काम है, एक और तरीका है फीमेल का। ऐसे नाउन, गौर से देखिए, ऐसे नाउन जो ता मरबूता से खत्म हो रहे हों, इस ता को मरबूता ता बोलते हैं। देखिए, एक ता है, ऐसा लिखा जाता है ना, ये अकेला लिखा हुआ है तो ये ता है। और अगर स्टार्टिंग में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में। ठीक है ना? ताजिरुन ऐसा करके ता लिखते हैं ना, स्टार्ट में ता ऐसा लिखते हैं। और यही ता जब बीच में आता है तो क्या आता है? ऐसे लिखा जाता है। राइट और रॉन्ग ध्यान किया आप लोगों ने? जी। है ना? ये अकेला है, ये स्टार्टिंग का है, ये बीच का है, और एंड में आता है ना, तो उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। उसमें से एक तरीका है ये ता राउंड कर देते हैं। इस ता है ना, ये दो सिरों को ऐसे मिला देते हैं ना, दो मिल गए ना।
और नुक्तों को उठा के उनकी चोटी पे रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, है ना? ये दो नुक्ते दो सिरे मिला दिए और ये नुक्ते उठा के ऊपर रख दिए, है ना? तो ये ता मरबूता से खत्म होने वाले नाउन, गौर से सुनना है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली फेमेनाइन होंगे। शॉर्टकट है ये। क्या है ये? एक, मेरे भाइयों मेरे बहनों, शॉर्टकट। क्या है ये? एक शॉर्टकट है। और वो क्या है? ता मरबूता, इसका नाम होता है ता मरबूता। मरबूत कर देना किसी को मतलब गांठ बांध देना, हाँ? वो उसका बांध देना, ऐसा मरबूता। ता मरबूता से खत्म होने वाले नाउन मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे? बोलिए। मुअन्नस, है ना? बात समझ में आई? फीमेल फीमेल। मुअन्नस होंगे। ठीक है ना? अभी देखते हैं। ठीक है ना? और आप, है ना, किसी भी मेल नाउन को फीमेल बनाना है तो उसके आगे ता मरबूता लगा दीजिए। जैसे मैं आपको एक नाउन देता हूं, आलिमुन, सॉरी, आलिमुन। आलिम का मतलब होता है आलिम, पढ़ा लिखा। सही है। अब हम इसको बनाना चाहते हैं पढ़ी लिखी, तो हम क्या करेंगे? आलिम। आलिमतुन, है ना? आलिमतन। आलिमतुन। अब ये ता से खत्म हो रहा है तो कौन बन गया ये? फीमेल। फीमेल बन गया। बहुत आसान है, सिर्फ ता लगाना है और ता के पहले वाले कैरेक्टर के ऊपर फतह देनी है। चलिए अब आप लोगों को बताना है मुस्लिमुन क्या मतलब है? मुस्लिमुन का मुसलमान मर्द। अब आदमी। मुसलमान आदमी, मुसलमान औरत, औरत बनाना हो तो क्या करेंगे? मुस्लिम मुस्लिमतन। तुन, ये बन गई मुसलमान औरत। फीमेल औरत। सबको समझ में आ गया ये मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। कोई ऐसा जिनको नहीं समझ में आया? ये होमवर्क भी है, अभी आप लोगों को ये होमवर्क है, ये करना है आपको। मुसलमान मर्द बोलने वाला मर्द, ट्रुथफुल मैन, अट्रुथफुल मैन। ठीक है ना? अब इसको सादिकतन। अट्रुथफुल वुमेन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सादिकातुन। ऐसे ही है ना? जी। अब एक गेम करते हैं। अब आप लोगों को बताना है अल मुस्लिमू। अल मुस्लिमू का मतलब क्या है? द मुस्लिम मैन, है ना? सही है हम्म। गलत? कहाँ से मिला द? भाई आगे अल लगा हुआ है ना, द मुस्लिम मैन। अब हमको बोलना है द मुस्लिम वुमन, तो क्या करना पड़ेगा? अल मुस्लिमा मुस्लिमतन। तू, तन। है ना? तू नहीं लगा मुस्लिमतन। सकते ना, अल लगा है ना। अलग है, हाँ। अल लगा है ना। देखिए फिर से बताते हैं, अल जो है ना डेफिनेट की निशानी है, और जो हम्म। तनवीने है ना वो इंडेफिनेट की निशानी है। एक ही बार में दो निशानी लगाएंगे तो बेवकूफी नहीं हो जाएगी? हम्म। नाउन डेफिनेट भी है, इंडेफिनेट भी है, पहचान वाला भी है, नहीं पहचान वाला, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? तो ये आप लोगों का होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ठीक है ना? क्या करना है आपको? ये लिखना है, लिख लिख के बताना है। हाँ, क्या लिख रहा था? हाँ, साजिदुन। साजिदुन का क्या मतलब बनेगा? सजदा करने साजिदतन। वाला मर्द। ठीक है ना? और ऐसी औरत बनाना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? साजी दा दत। दतन। साजिदतुन। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आप लोगों को मेल फीमेल लिखना होमवर्क है, ठीक है ना? हाँ, अब आप लोगों को बताना है ये क्या लिखा है। तालिबतुन। तालिबतन। देखते के तालिबत। साथ ही आप इतना बता सकते हैं कि ये मेल है या नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को नहीं। शॉर्टकट मालूम पड़ गया। ये मेल है फीमेल। या फीमेल है? मेल नहीं है, ये फीमेल है। फीमेल। क्यों? फीमेल। ये क्यों? तुन लगा हुआ है। ता लगा तू, है। ता दो पे मरबूता लगा ता। हुआ है। तू नहीं, ता मरबूता लगा हुआ है। अगर ये ता मरबूता याद ना रहे तो इसका भी एक शॉर्टकट है, और वो ये क्योंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ना, तो इसका एक शॉर्टकट बता देते हैं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
ये मजाक के लिए बता रहे हैं, शायद याद भी रह जाए। देखिए, दो आंखें और खुला हुआ मुंह, हमेशा बोलने वाला कौन होता है, औरत या आदमी? है ना? ये तो बिल्कुल नहीं भूला जाएगा। आप नहीं कभी भूल सकते आप, है ना? कि ये ता मरबूता वही है, दो खुली हुई आंखें, दो आंखें और खुला हुआ मुंह। ठीक है ना? ये औरत की निशानी है। इसके आगे जो लिखा हुआ है ना पहले, वो औरत है, यानी ये पूरा औरत का नाम है, यानी ये फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है ना? अब इसको मेल जेंडर बनाना हो तो क्या करना है, बस वो फीमेल जेंडर को हटा दिए, तो क्या बन जाएगा, तालिबुन। उल्टे का सीधा भी कर सकते हैं, सीधे को उल्टा भी कर सकते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बात समझ में आई आपको? जी। कोई ऐसे ये होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बार बार प्रैक्टिस कराने वाली क्लास नहीं है। प्रैक्टिस कराने वाली क्लास कौन सी है? मदीना अरेबिक बुक 1 2 3, 1 और 2 और 3। इसमें बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है इसमें। इस वाली क्लास में प्रैक्टिस नहीं करा सकते, इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन क्लास है। ठीक है ना? अब आप लोग करेंगे, अच्छी बात है। शाकिरुन, शुक्र करने वाला, मर्द या औरत? मर्द। मर्द। और ऐसी ही औरत बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? आखिरतन। शाकिरा, अपनी शाकिरा खाला, है ना? है ना? शाकिरा तुन। हाँ, ये आखिरी हरकत पढ़ते नहीं है ना असल में। ग्रामर में तो आपको पढ़नी है, लेकिन असल में पढ़ते नहीं है। शाकिरा बोल के रुक जाएंगे आप, राफ हो जाएगा, है हाँ। ना? राह बोल के रुक जाएंगे, है ना? ठीक है ना? जी। है ना? अभी एक और इम्पोर्टेंट है, कातिलुन। कातिल तो उर्दू में भी होता है, कातिलुन। मर्द है औरत है कातिल? और आदमी। है ना? मर्द है। और औरत कातिल बनाना हो तो कातिला, कातिलतुन, है ना? फिर इसको जी। तन भी कर सकते हैं, तिन भी कर सकते हैं, इसको भी तन कर सकते हैं, तिन कर सकते हैं, वो तो डिक्लेंशन का काम है। डिक्लेंशन में कुछ भी कर सकते हैं आप, तीनों हरकतों में ला सकते हैं इसको। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? समझ में आ गए आप लोगों को? ता जी। मरबूता जी। लगा हुआ हो किसी भी नाउन के आखिर में तो आप क्या बोलेंगे? तो वो नाउन क्या है? फीमेल। फीमेल। फीमेल है। मगर इसमें एक्सेप्शन होती है, एक एक्सेप्शन है। अब मेरे को बताएंगे, ये मेल लिखा हुआ है हमजा, या फीमेल नाम है हम? ता मेल। मरबूता तो लगा हुआ है, नाउन। मेल है फीमेल है? मेल। ये मेल है नाम का भाई। हिस्सा ही है। ये नाम का हिस्सा नहीं है, ये नाम के अंदर है, ये नाम का तो हिस्सा है, यू आर राइट। लेकिन ये ता मरबूता होने के बावजूद भी मेल है। राइट और रॉन्ग? हम्म। है ना? तलहा, क्या लगता है, फीमेल नाउन है? ता मरबूता लगा हुआ है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो मेल है। मेल नाउन है। बात समझ में आई? हम्म। है ना? ये सुना सुना मुआविया, है। सुने सुनाई नहीं, ये मेल नाउन एक्सेप्शन है, इसको बोलते हैं, मेल। इस्तस्ना है। इस्तस्ना एक्सेप्शन। है, एक्सेप्शन है, इस्तस्ना है, ये एक्सेप्शन है। हर रूल की एक एक्सेप्शन होती है, एक एक या एक से ज्यादा एक्सेप्शन होती है। मुआविया, क्या लगता है, मेल नाउन है या वाओ है? मेल नाउन है या व्हाट यू कॉल इट, फीमेल नाउन मेल। है ना? मेल। मेल। मेल नाउन है ना? कभी कभी कोई कोई इसको फीमेल में भी, फीमेल औरतें भी नाम रख लेती हैं ऐसे। ओ फातिमा तू, हाँ, ता मरबूता लगा हुआ है, क्या लगता है? और फीमेल। आप देख के भी सुन के भी बता सकते हैं भाई, फातिमा किसका नाम है? फीमेल। फीमेल का नाम नाम है फातिमा, फीमेल। तो एक्सेप्शन समझ में आया आपको? एक्सेप्शन, हर एक रूल की ना कुछ एक्सेप्शन होती है। हर रूल की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन समझ में आ गई ना आपको? हर ताके जी। पीछे मेल नहीं, फीमेल नहीं है। लेकिन ज्यादातर ताके साथ जो नाउन आए हैं ना, वो कैसे हैं? फेमे नाइन है, यानी मुअन्नस है। और ऐसे ही है ना, एक और कहाँ लिख दिया मैंने, हाँ ये रहा। और एक तामरबूता निशानी बता दी,
और एक है ना, एक और निशानी बताते हैं, या इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। ये क्या है, कौन बताएगा ये? ये छोटी है। ये छोटी ये नहीं है, ये इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। क्या नाम बोलते हैं इसको? अलिफ अलिफ मकसूरा। मकसूर। या होता है ना तो ये ऐसा होता, दो नीचे नुक्ते होते उसके। अच्छा। मगर ये क्या है, मकसूरा है, अलिफ मकसूरा है। मकसूरे का मतलब, मकसूरा का मतलब होता है, सॉरी, कसर किया हुआ, तोड़ा हुआ, टूटा हुआ। तो ये टूटा हुआ अलिफ है, क्या है, अलिफ मकसूरा है, टूटा हुआ अलिफ है। जैसे आप इसको पढ़िए, सल, क्या पढ़ेंगे, सल, सल्ली। नहीं सल सल्ली, क्या है? सल, नहीं, ये क्या मीम है, लिखेंगे सर ये पर? मीम है मीम। मेरी बहन, हाँ ये छोटा सलमा। अजब सा बनता है, हाँ सलमा। ना आपने सलमा पढ़ा, ना सलमा पढ़ा, ना सलमा पढ़ा, सलमा पढ़ा, आधा अलिफ पढ़ा ना, आधा अलिफ पढ़ा ना भाई। जी। हाँ, तो जो ऐसे भी नाउन होते हैं ना, वो मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, फीमेल। फेमिनाइन होंगे। जो मकसूरे से खत्म हो रहे हैं ना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होंगे, फीमेल। फेमिनाइन होंगे। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, इस्तिस्ना इसमें भी है। हमने शुरू में ही लिखा था, मुंह, मुंह, मूसा। हाँ मकसूरा आ गया ना। मूसा फीमेल नाम हम्म, है, मेल नाम है। मेल। मेल। आई, आई, आयुष। आईसा मेल नाम है, फीमेल नाम है, मकसूरा तो इसमें भी लगा है। तो मेल। ये, हाँ ये सुन के तो आएगा ही आएगा, ध्यान भी करना है। ये वाला तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये तो मेल ही हो, ये तो फीमेल ही हो, तामरबूता फीमेल। से खत्म होने वाला, क्योंकि बहुत ही ज्यादा होता है ये वाला है ना, कम प्रोबेबिलिटी है कि ये, अपने को देखना पड़ेगा कि कौन सा नाउन है, वो देखना पड़ेगा, तो वो देख के आप बता सकते हैं मेल है या फीमेल। और एक है ना, अलिफ मकसूरा है, ये अलिफ ममदूदा है, ये हमजा है ना छोटा सा अलिफ, इसके आगे अलिफ लगा हुआ होगा और हमजा होगा, और इसके पहले वाले कैरेक्टर के ऊपर फतह लगा होगा, ये पक्की बात है। हाँ, पहले वाले कैरेक्टर के ऊपर यहाँ पे भी फतह लगा होगा, और ये अच्छे से बनाते हैं इसको, एक अलिफ होगा और एक हमजा होगा। मगर इसको है ना हमजा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलिफ ममदूदा। ममदूदा यानी स्ट्रेच्ड, ममदूद यानी घसीटा हुआ, क्या किया हुआ, घसीटा हुआ अलिफ है। जैसे आप एक औरत का नाम पढ़ेंगे, अस, हाँ अस्मा, 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 मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ, आप मत खींचिए। अस्मा, अस्मा किसका नाम है, औरत का नाम है ना। हाँ, तो ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके आखिर में अलिफ मकसू ममदूदा लगा हो, वो भी मोस्ट प्रोबेबली कैसे नाम होते हैं, मेल नहीं होते, फीमेल होते हैं। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर समझने के लिए सबसे अच्छी तरीका है कि वो आप देखें ता मरबूता। क्या देखना है आपको, मरबूता। ता मरबूता, ठीक है ना। और रियल जेंडर, माँ, बाप, हाथी, घोड़ा, ऊंटनी, काव, बैल, भैंस, ठीक है ना। ठीक है, वो सब क्या है, रियल जेंडर है। फिर बॉडी पार्ट जो पैर में है, अरबी उसको फीमेल समझेगा, कंट्री के नामों को फीमेल समझेगा, औरतों के नाम तो है ही फीमेल, एवरीडे वर्ड्स कोई मेल है कोई फीमेल है, सीखते सीखते आएंगे। इन एक्सेप्शंस के अलावा, इन चीजों को नापने तोलने के अलावा, जो कुछ भी बचा वो कौन सा नाउन है, मेल नाउन है। जो कुछ भी बचा वो कैसा नाउन है, मेल नाउन है। ठीक है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। ये जो ताम मरबूता है ना, ये मजाक नहीं है, ये जो मैंने आपको बता दिया मजाक में, औरतों की निशानी है, तो मतलब इन द सेंस मुंह खुला हुआ, वो मजाक है। ये औरतों की निशानी है, लेकिन ये इतनी पक्की निशानी है, इतनी पक्की निशानी है, इतनी पक्की निशानी है कि सिर्फ इस्म के साथ ही मिलेगी। ये ता मरबूता किसके साथ लगता है, ना फेल के साथ, नहीं 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 लग सकता, हर्फ, हर्फ के साथ तो कभी नहीं लग सकता, सिर्फ लगेगा किसके आखिर में,
बोलिए। इसमें इस्म की, तो ये इस्म की निशानी है, ये हम्म, एक निशानी है। ता मरबूता जो है ना, ये किसकी निशानी है? एक इस्म की पक्की वाली निशानी है। ये सब पक्की वाली निशानी है ना, ये पक्की निशानी है, ये पक्की निशानी है। हरफ जर पक्की निशानी है, और ता मरबूता पक्की निशानी है। कोई सवाल, एनीबडी, कोई क्वेश्चन? कोई सवाल है मेरे भाइयों मेरे बहनों आप लोगों के पास? नहीं नहीं नहीं। ना? हाँ, आप समझ गए ना? किसी भी नाउन को पकड़िए और उसको क्या बनाइए? नूर का क्या मतलब है? रोशनी। राइट। रोशनी। रोशनी मेल है या फीमेल है? और नूरा का क्या मतलब होगा? रोशनी, मगर फीमेल रोश रोशनी, है ना? है ना? याद है हमारे घरों में किसी का नाम होता है ना, नूर मोहम्मद, उसको हम लोग पुकारते हैं नूरा भाई। उसको तो मेल से फीमेल बना दिया, राइट? हम्म, है ना? क्योंकि आपने क्या लगा दिया उसके आखिर में? ता मरबूता। इसका नाम है ता मरबूता। हर एक चीज का नाम रखना जरूरी होता है। ता मरबूता इसका नाम है। ठीक है ना? ठीक है, एनीबडी, कोई इसके आगे नहीं जाएंगे, आज इतना ही करेंगे। एक जेंडर समझने की बात है। हाँ, और ये आप लोगों का होमवर्क क्या है? ये माइंड मैप बनाना है आपको, समझते समझते। नाउन होते हैं, उनकी ये पहचाने हैं, स्टेटस होता है, जेंडर होता है, डिक्लेरेशन होती है। कल इंशाल्लाह ताला प्लूरैलिटी के बारे में सीखेंगे। प्लूरैलिटी यानी सिंगुलर, ड्यूल, प्लूरल, वो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। हाँ, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जज़ाकल्लाह। बरकातहू। होमवर्क करना जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इतना ही प्रैक्टिस है आप लोगों के पास। ज्यादा प्रैक्टिस वो वाली दूसरी वाली किताब में है। अस्सलाम वालेकुम।